नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम अपने चैनल रेट्रो मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लिसनर्स ने स्टोरीज की डिमांड की है और उन्हीं में से एक स्टोरी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय है शंकर जयकिशन, ये मशहूर संगीतकार जोड़ी के शंकर जी के निधन के बारे में। इनका निधन 1987 में हुआ और काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन कई लोगों ने डिमांड किया है कि इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या एग्जैक्टली हुआ। तो मैं उसी विषय पे आज बात करने वाला हूं। शंकर जयकिशन के शंकर यानी कि शंकर सिंह रघुवंशी। शंकर जी का निधन जो होता है वो 26 अप्रैल 1987 में हुआ और 25 तारीख को, एक दिन पहले रात तक वो अपने स्टूडियो में थे। उनके सबसे क्लोजेस्ट म्यूजिक एसोसिएट यानी कि जो म्यूजिशियन उनके साथ रिदम सेगमेंट में थे और तबला बजाते थे, उनका नाम था चंद्रकांत भोसले। ये उनके साथ थे और चंद्रकांत भोसले साहब को शंकर जी ने चरनी रोड स्टेशन पे ड्रॉप किया और ये कहकर आगे चले कि कल सुबह 10 बजे यहीं पे मिलूंगा और हम साथ में रिकॉर्डिंग में जाएंगे। और शंकर जी अपने घर चले गए। चंद्रकांत भोसले साहब अगले दिन 10 बजे शार्प चरनी रोड स्टेशन पे उसी जगह पे खड़े थे। 10 मिनट पहले आ चुके थे। वो जानते थे शंकर जी टाइम के बहुत ही पक्के थे। वो टाइम 10 कहा तो वो 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन शंकर जी नहीं पहुंचे। 10:30 बजे तक जब शंकर जी नहीं आए, तब चंद्रकांत भोसले जी ने टैक्सी ली और वो स्टूडियो पहुंच गए। स्टूडियो पहुंचते सारे म्यूजिशियन ने पूछा शंकर जी आए नहीं, तो इन्होंने कहा मुझे तो 10 बजे का टाइम दिया था लेकिन वो पहुंचे नहीं, तो मैं डायरेक्ट आ गया। ये रिकॉर्डिंग जो हो रही थी, ये सुरेंद्र शर्मा साहब, मशहूर गीतकार और डायरेक्टर, आपने सुना होगा एक 90s में बहुत ही मशहूर गाना आया था ओडली चुनरिया। ये गाने के गीतकार जो हैं और बहुत सारी चुनरिया पे गाने इन्होंने लिखे हैं, सुरेंद्र शर्मा। वो डायरेक्ट कर रहे थे ये फिल्म जिसका नाम था गोरी, और ये गाना जो रिकॉर्ड होने वाला था ये किशोरदा इस गाने को गाने वाली थी। तो डायरेक्टर साहब यानी कि सुरेंद्र शर्मा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी देखा कि शंकर जी आए नहीं। करीब 11:30 बज गए थे। शंकर जी कभी लेट नहीं होते थे, बहुत ही पंक्चुअल इंसान थे। तो सुरेंद्र शर्मा साहब ने शंकर जी के घर पे फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव करने वाले ने यह कहा कि शंकर जी की तबीयत खराब है और फ़ोन रख दिया। अब सब थोड़े से परेशान हो गए कि शंकर जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान थे। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो वो फ़ोन करके ज़रूर बताते। यही बातचीत चल रही थी। म्यूज़िक अरेंजर योनॉक डैनियल साहब, जिन्होंने नोटेशन भी गाने के लिखे थे, वो म्यूजिशियन के साथ बात चल रही थी। और ये चलते चलते एक आधा घंटे रुकने के बाद सुरेंद्र शर्मा साहब को लगा फिर एक बार फ़ोन कर लेते हैं और शंकर जी से पूछ लेते हैं क्या किया जाए। आज का रिकॉर्डिंग कैंसिल करें, क्योंकि किशोरदा भी अपने घर में वेट कर रहे थे, उनको भी बताना था। आधे घंटे के बाद जब फ़ोन किया गया तो फ़ोन जिसने रिसीव किया उसने कहा शंकर जी तो अलीबाग गए। अब दो कॉन्ट्रास्टिंग न्यूज़ आती है। पहले फ़ोन में शंकर जी बीमार है और सेकंड फ़ोन में शंकर जी अलीबाग में। अब सब म्यूजिशियन परेशान, ये क्या है? अगर वो बीमार है तो हमको इन्फॉर्म करते, अगर बीमार है तो अलीबाग क्यों जाते? तो ये बहुत ही एक विचित्र सिनारियो हो गया था। इतने में सिंगर शारदा जी स्टूडियो पहुंची। जब उनको बताया गया, उन्होंने कहा मैं भी देखती हूँ क्या हो सकता है। वो अपनी गाड़ी में कहती है चर्च गेट के आसपास के कुछ अस्पताल में गई, ये देखने के लिए कहीं शंकर जी को कहीं वहाँ एडमिट किया है क्या। कुछ देर के बाद वो आई और उन्होंने कहा नहीं, शंकर जी किसी भी अस्पताल में एडमिटेड नहीं। ये बातचीत हो ही रही थी कि एक लड़का आता है स्टूडियो में और वो सुरेंद्र शर्मा से कहता है कि शंकर जी ने स्टूडियो का चाबी मांगा है। और सुरेंद्र शर्मा साहब बोलते मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे शंकर जी से बात कीजिए। अगर वो स्वयं कहते हैं मुझे कि चाबी दे दो, मैं दे दूंगा आपको चाबी। वो लड़का वहीं से चला जाता है। अब सिनारियो देखिए कैसा बन रहा है। पहले कहा बीमार है, फिर कहा अलीबाग गए, अब लड़का आता है चाबी मांगने, कहीं अस्पताल में एडमिटेड नहीं है। बातचीत चल रही थी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। शंकर जी के बिना रिकॉर्डिंग अगर करें तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये कहते करते रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। किशोरदा से कह दिया आज का रिकॉर्डिंग कैंसिल है। कुछ म्यूजिशियन चले गए,
जो बचे हुए म्यूजिशियन थे वो बैठकर सब बातचीत चल रही थी और फिर करीब 5 या 5:30 बजे सब निकल गए और सुरेंद्र शर्मा साहब, चंद्रकांत भोसले साहब, ये सब चरनी रोड स्टेशन पहुंचे और अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते हैं और टीवी पे फ्लैश न्यूज आता है, मशहूर संगीतकार शंकर जी का निधन हो चुका है। सब दंग रह गए, अरे क्या चल रहा है सुबह से। और जब ये न्यूज आता है सब म्यूजिशियन एक दूसरे को फोन करते हैं और शंकर जी की बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं और एक साथ ऊपर जाते हैं और बेल बजाते हैं। दरवाजा खोलने वाले से जब कहते हैं कि क्या हो गया अचानक, शंकर जी का न्यूज हमने सुना, दरवाजा खोलने वाला ये कहता है हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, और वो मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। सारे म्यूजिशियंस जो क्लोज थे शंकर जी के वो नीचे आते हैं और लिफ्ट मैन को पूछते हैं कि क्या हो गया अचानक ये सब। तो लिफ्ट मैन भी थोड़ा सहमा सहमा डरा हुआ था। वो कहता है मैंने कल रात को शंकर जी को 10:30 बजे के करीब मैंने देखा ऊपर जाते हुए, यानी कि 25 अप्रैल के दिन। थोड़ा और प्रेशर डाल के पूछते हैं तो वो कहता है, यानी कि लिफ्ट वाला कहता है कि उनका तो क्रियाक्रम सुबह सुबह हो गया। अब सब दंग रह गए, बोला क्रियाक्रम इतना सुबह कैसे, मतलब कितने बजे? तो कहते हैं करीब 5:30-6 बजे के, बहुत जल्दी हो गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं। पूरी इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं कि शंकर जी का निधन हो गया। शोमैन राज कपूर साहब को न्यूज मिलता है टीवी से, वो भड़क उठते हैं, चिल्लाते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। सब यही कहते हैं हमें खुद नहीं पता था, अब ये न्यूज हमने भी टीवी पे देखा। अब सिनारियो ऐसा था कि सब दंग रह गए कि क्या हो रहा है, अचानक ये कैसे हो गया, इतना जल्दी सब कैसे हो गया। शंकर जी बहुत ही हेल्दी इंसान थे, हेल्थ कॉन्शियस थे, वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। पिछले दिन 25 अप्रैल के दिन रात को 10:30 बजे तक, यानी कि 10 बजे जब वो स्टूडियो से निकले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक ये क्या हो गया, यहां से एक क्वेश्चन मार्क आता है। कुछ समझ में नहीं आया। ये सारे म्यूजिशियन उस क्रेमेटोरियम में जाते हैं जहां पे क्रियाक्रम हुआ। वहां पे रजिस्टर में लिखा है शंकर सिंह रघुवंशी, इनका क्रियाक्रम जो है वो सुबह हुआ है। तो अब कोई पूछताछ करने के लिए है ही नहीं, कोई कुछ क्लियरली बता नहीं रहा है, क्या करे। 1-2 दिन के बाद शंकर जी के घर में जो बावर्ची काम करता था, जिनका नाम था गोखले, उनसे थोड़ा न्यूज मिलता है कि बहुत तनाव घर में चल रही थी काफी टाइम से। शंकर जी और उनकी पत्नी, वो पत्नी जब शंकर जी की जिंदगी में आई, वो अपने पिछले मैरिज से, यानी कि पहले हस्बैंड से 3 बच्चे उनके थे, 3 लड़के, उनको साथ लेकर आई थी और बहुत तनाव घर में चलता रहता था। 25 अप्रैल के दिन रात को भी कुछ तनाव हुआ, कुछ टेंशन बढ़ी, आर्गुमेंट हुए, और ये सब कुछ प्रॉपर्टी को लेके हुए कि उनको लगा कि शंकर जी शायद अपने जो तमाम प्रॉपर्टी है उसमें से किसी और को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे रहे हैं। उसको रख के काफी बातचीत हुई, आर्गुमेंट हुई, झगड़े हुए, टेंशन हुए, ये गोखले का कहना है। शंकर जी के निधन के 2 दिन बाद गोखले को नौकरी से निकाल दिया जाता है और गोखले आगे चल के राम गोरख मंदिर ठाकुरवाड़ में जो है वहां पे जुड़ जाते हैं, आगे चल के वहां के पुजारी बन जाते हैं। जब सारे म्यूजिशियन जाकर उनसे बात किया, उन्होंने बस इतना ही बताया कि घर में बहुत तनाव था, टेंशन था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। यहां पे मैटर एंड हो गया, क्रियाक्रम भी हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात जो हजम नहीं हुई लोगों को, वो ये थी कि जयकिशन जी का जब निधन हुआ 4000 से ज्यादा लोग फ्यूनरल के टाइम थे और शंकर जी के वक्त सिर्फ 5 या 6 बहुत ही करीबी लोग। ये क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में उस टाइम पे भी कुछ नहीं किसी को पता चला, और अब तो इतने साल बीत गए। ये हमेशा एक मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री रहेगी कि क्या हुआ शंकर जी के साथ। कुछ लोग का कहना था डेथ नेचुरल नहीं था, उनको मार दिया गया, नहीं तो इतना अचानक ऐसा हो नहीं सकता। और जिस तरीके से उनकी बॉडी ले गई, फ्यूनरल हुआ बिना किसी को बताते हुए, इंडस्ट्री में किसी को नहीं बताते हुए,
ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गया। अब इतने साल बीत गए, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये मिस्ट्री हमेशा रहेगी। खास करके जो संगीत प्रेमी है, शंकर जयकिशन साहब के जो फैंस हैं, वो हमेशा इस बात से नाखुश हैं। उन्हें बहुत दुख पहुंचा कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे सबसे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सर, हिंदुस्तान फिल्म जगत के सबसे मशहूर संगीतकार जोड़ी और शंकर जी इतने काबिल म्यूजिक डायरेक्टर, उनका अंत इस तरह क्यों हुआ, ये राज हम कभी नहीं जान पाएंगे। बस इतना ही कहते हुए हम सलाम करते हैं शंकर जी, आपने जो गाने बनाए आपके जोड़ीदार जयकिशन जी के साथ, वो हमेशा अमर रहेंगे। 1000 साल भी जाने दीजिए या 1 करोड़ साल जाने दीजिए, ये गाने हमेशा अमर रहेंगे। शंकर जी, आपको सलाम। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं समाप्त करता हूं और इसी वादे के साथ जिस स्टोरीज की डिमांड लोगों ने की है, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उन्हें पेश करने की। थैंक यू। शबा खैर।